कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में होते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं लगता, जो चुप रहता है, कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में एक पूरी दुनिया छिपी होती है। लोग उसे अकेला, अजीब, ओवरथिंकिंग वाला या कभी कभी एटीट्यूड वाला भी कह देते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में अकेले रहने वाले लोग कमजोर होते हैं, या फिर उन्होंने वो सब देख लिया होता है जिसके बाद इंसान शोर से नहीं, सन्नाटे से प्यार करने लगता है? आज हम समझेंगे जो लोग अकेले रहते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप अकेले लोगों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। 1. अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। हर अकेला इंसान दुखी नहीं होता। कुछ लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा होता है। उन्होंने नकली रिश्ते देखे होते हैं, मतलब के दोस्त देखे होते हैं, और वो मुस्कानें भी जो सामने प्यार दिखाती हैं लेकिन पीछे झर रखती हैं। धीरे धीरे उनका भरोसा लोगों से हटने लगता है। फिर वो शोर से दूर जाने लगते हैं, भीड़ से दूर, लोगों से दूर, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है हर किसी के साथ रहना सुकून नहीं देता। कुछ लोग अकेले रहकर टूटते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले रहकर खुद को बनाते हैं। 2. अकेले रहने वाले लोग ज्यादा सोचते क्यों हैं? जो इंसान अकेला रहता है उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता। वो हर चीज को महसूस करता है, हर शब्द, हर नजर, हर बदलाव। दूसरे लोग जिन बातों को इग्नोर कर देते हैं वो इंसान उन्हें घंटों सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि अकेलापन इंसान को ऑब्जर्वेंट बना देता है। जब बाहर शोर कम होता है तो अंदर की आवाज तेज हो जाती है। वो अपने दिमाग में बार बार बातें दोहराता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं गलत था? लोग बदल क्यों जाते हैं? क्या सच में कोई हमेशा साथ रहता है? और यही लगातार सोचने की आदत उसे दूसरों से अलग बना देती है। 3. उनकी साइलेंस सबसे खतरनाक चीज होती है। कुछ लोग चिल्लाकर अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं वो चुप रहकर सब समझ लेते हैं। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं होती। वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं। क्योंकि जब इंसान ज्यादा बोलना बंद कर देता है तो वो सुनना शुरू करता है, और जो इंसान सुनना सीख जाए वो लोगों की असली रियलिटी पहचानने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कौन फेक है, कौन सिर्फ जरूरत तक साथ है और कौन सच में केयर करता है। 4. अकेले लोग इमोशनल क्यों होते हैं? जो लोग अकेले रहते हैं वो अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन वो अपना दर्द दिखाते नहीं, क्योंकि अक्सर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है उन्होंने हेल्प मांगना छोड़ दिया होता है। उन्हें डर होता है अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी तो शायद लोग उसका भी मजाक बना देंगे। इसलिए वो मुस्कुराते रहते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। कई बार उनका अकेलापन चॉइस नहीं होता, वो परिस्थितियों का रिजल्ट होता है। किसी ने उन्हें इग्नोर किया होता है, किसी ने छोड़ दिया होता है, किसी ने उनका भरोसा तोड़ा होता है, और फिर वो दुनिया से थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जाते हैं। 5. अकेले रहने वाले लोग सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अकेले रहने का दर्द जानता है वो किसी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे लोग जब किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से साथ निभाते हैं। वो फेक लव नहीं करते, गेम नहीं खेलते, बार बार लोगों को रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि वो कनेक्शन की कीमत समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, उन्हें अक्सर वही लोग हर्ट करते हैं जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया होता है, और हर बार टूटने के बाद वो और ज्यादा क्वाइट हो जाते हैं। 6. अकेलापन इंसान को डेंजरस भी बना सकता है। हर अकेला इंसान शांत नहीं रहता। कभी कभी बहुत ज्यादा अकेलापन इंसान के अंदर डार्कनेस पैदा कर देता है। जब कोई अपनी फीलिंग्स दबाता रहता है, अपना दर्द छिपाता रहता है, तो उसके अंदर एंगर जमा होने लगता है। धीरे धीरे वो इमोशनलेस बनने लगता है। उसे लोगों से उम्मीद खत्म होने लगती है। फिर वो सोचता है, जब किसी को मेरी परवाह नहीं
तो मुझे भी किसी की क्यों हो। और यही सोच इंसान को अंदर से ठंडा बना देती है। 7, अकेले लोग खुद से बातें क्यों करते हैं? अक्सर अकेले लोग अपने दिमाग में पूरी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, कभी पास्ट से, कभी किसी इंसान से और कभी खुद से। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान को इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद ही इंटरनल वर्ल्ड बना लेता है। वो अपने थॉट्स में रहने लगता है, इमेजिनरी सिचुएशंस बनाता है और धीरे धीरे उसकी इनर वर्ल्ड बाहरी दुनिया से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 8, उनकी आंखें सब बता देती हैं। कुछ लोग शब्दों से नहीं, आंखों से बोलते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनकी आंखों में अक्सर थकान होती है, एक ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो इमोशनल एग्जॉस्शन होती है, क्योंकि अकेले लड़ते लड़ते इंसान अंदर से थक जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो हर दिन उठता है, मुस्कुराता है और दुनिया को ये दिखाता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर एक तूफान चल रहा होता है। 9, अकेले रहने वाले लोग क्रिएटिव क्यों होते हैं? इतिहास में जितने भी बड़े राइटर्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि अकेलापन इंसान को सोचने का टाइम देता है। जब इंसान लगातार लोगों के बीच नहीं रहता तो उसका माइंड डीप थिंकिंग करने लगता है। वो चीजों को सरफेस पर नहीं देखता, बल्कि हर चीज के पीछे मीनिंग ढूंढता है। इसीलिए कई अकेले लोग बहुत अच्छे राइटर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं या फिर डीप थिंकर बन जाते हैं। 10, सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द अकेला होना नहीं है। सबसे बड़ा दर्द यह है कि इंसान लोगों के बीच होकर भी अकेला महसूस करे। जब कोई आपको समझे नहीं, जब आप अपनी फीलिंग्स बता ना पाओ, जब हर कोई सिर्फ अपना मतलब देखे, तब इंसान धीरे धीरे अंदर से बंद होने लगता है और फिर एक दिन वो बोलना कम कर देता है, मिलना कम कर देता है और अकेले रहना शुरू कर देता है। 11, अकेले लोग सबसे ज्यादा मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को खुद संभाला होता है। जब कोई साथ नहीं था तब भी वो खड़े रहे। उन्होंने खुद को टूटते देखा, फिर खुद ही खुद को जोड़ा। उन्होंने रातों में रोकर सुबह मुस्कुराना सीखा। इसलिए अकेले लोग कमजोर नहीं होते, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। बस फर्क इतना है, उनकी लड़ाई दुनिया से कम अपने दिमाग से ज्यादा होती है। 12, अगर आप भी अकेले रहते हैं तो एक बात याद रखना, आप अजीब नहीं हो, आप खराब नहीं हो और जरूरी नहीं कि हर समय लोगों के बीच रहना ही हैप्पीनेस हो। लेकिन खुद को पूरी दुनिया से काट देना भी सही नहीं है, क्योंकि इंसान को कनेक्शन चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान जो उसे समझ सके। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी साइलेंस को भी समझ ले तो उसे खोना मत। कुछ लोग भीड़ में खुश रहते हैं और कुछ लोग अकेले रहकर खुद को ढूंढते हैं। लेकिन हर अकेले इंसान के अंदर एक कहानी होती है, एक दर्द, एक संघर्ष और एक ऐसी दुनिया जो बाहर से दिखाई नहीं देती। इसलिए अगली बार जब आपको कोई इंसान चुप, शांत या अकेला दिखे तो तुरंत उसे जज मत करना। हो सकता है वो उन लड़ाइयों से गुजर चुका हो जिनकी आपने सिर्फ कल्पना की हो। अगर इस वीडियो की किसी एक लाइन ने भी आपको अंदर तक महसूस कराया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें साइलेंस स्पीक्स, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी ही कहती है।